हेलो एवरीवन, मैं धीरज श्रीवास्तव इस प्यारे से ट्यूशन इंस्टीट्यूट फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा मेन टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और ये दोनों लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था डिजिट के बारे में और नंबर के बारे में। सेकेंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जहाँ हमने देखा था कि नंबर को कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, उसको कितने वर्गीकृत कर सकते हैं, कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं। उसी का हम लोग एक पार्ट पढ़ने आ रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली 2 भागों में बांटते हैं, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्योंकि नाम से स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र, यानी कॉम्बिनेशन। यानी सम्मिश्र कहने का मतलब कि कोई ऐसा नंबर होगा जो किसी मिक्सचर से मिलके बना होगा। वो नंबर कौन से होंगे, तो उसी के बारे में लोग पढ़ना है। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 नंबर को मिक्स करके पढ़ना है। एक तो आपको पता होगा रियल नंबर, जिन्हें हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, एक संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं या दर्शा पाते हैं उसको। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसी नंबर के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आइए आज हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, कि नाम से स्पष्ट है, सम्मिश्र मतलब कि किसी का मिक्सचर। और मिक्सचर किसका होगा, तो नंबर का होगा, संख्या का मिक्सचर होगा, संख्या का मिश्रण होगा। वो संख्या कौन कौन सा है, तो 2 संख्या है। एक हमारा हो जाएगा रियल नंबर और दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो ये 2 नंबर के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हम लोग रियल नंबर पे जाएंगे कि रियल नंबर ही हम लोग को इस मतलब कि पूरे 10th क्लास में रियल नंबर ही पढ़ना है। तो रियल नंबर की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल छोटा सा टॉपिक है इमेजिनरी नंबर, पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम चलेंगे रियल नंबर पे। आइए हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था महावीरा। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था महावीरा। उन्होंने 850 एडी में 880 एडी में अपने बुक में, उनका बुक का नाम था गणित सार संग्रह। उनका बुक का नाम था गणित सार संग्रह। उन्होंने बुक में मेंशन किया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन देखा उन्होंने एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन था वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसके बारे में विचार किया। उसने सोचा या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 अगर इक्वेशन है, तो एक्स का ऐसा कोई वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। एक्स का ऐसा रियल नंबर जो इस एक्स की जगह पर रख दें, स्क्वायर पे 1 ऐड करें, 0 के बराबर आ जाए। मतलब एक्स का ऐसा कोई रियल नंबर जो यहाँ पे पुट करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो उन्हें ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिला। तो क्या वाकई में ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पाए? तब एक और मैथमेटिशियन है, इन्होंने तो अपना काम करके चला गया, लेकिन एक और मैथमेटिशियन है जिनका नाम था लियोहार्ड यूलर। एक और मैथमेटिशियन है
ये बोला इन्होंने 1748 में, इन्होंने 1748 में सोचा, क्या सोचा कि क्या वाकई में ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पाए? क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जो इसको सेटिस्फाइड कर पाए या फिर नहीं है? अगर होता तो इन्होंने भी अपना वैल्यू पुट करके चला गया होता, बता दिया होता कि हाँ कोई वैल्यू है यहाँ पे। तो क्या इन्होंने सोचा कि वाकई ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन से सेटिस्फाइड कर पाए? तब इन्होंने एक आइडिया लगाया, क्या लगाया? तब इन्होंने बताया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 इक्वेशन जो है, इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस मतलब माइनस कर दे, यानी एक्स को अगर रूट करते हैं तो दो वैल्यू देगा। स्क्वायर है जाकर रूट होता है, क्या वैल्यू? दो वैल्यू देगा। एक तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, और दूसरा क्या होता है, या फिर हम लोग इसको माइनस रूट अंडर -1। इन्होंने ऐसा वैल्यू दिया कि इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो क्या ये वाकई ये वो एक्स का वो वैल्यू है जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पाए? तो आइए चेक करते हैं कैसे। तो अगर इक्वेशन को लेते हैं, इस एक्स के वैल्यू को और इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर इक्वेशन में रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स में कितना रखे? -1, यानी रूट अंडर -1। इसका स्क्वायर करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो क्या 0 के बराबर आता है? आइए स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, 0 बराबर 0। यानी इन्होंने देखा कि जैसे हम इस नंबर को जैसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये क्या करता है, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है। क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है, यानी 0 के इक्वल आ जाता है। तो आइए अब ये तो मैंने देख लिया, अब इसको भी चेक करते हैं कि वाकई अगर ये नंबर है तो ये भी नंबर सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं। फिर इस नंबर को इस एक्स में पुट करते हैं। इक्वेशन में रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स जगह मैंने पुट किया क्या? रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1, स्क्वायर करते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया ये? -1 और प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर भी कट जाएगा, फिर 0 बराबर 0। यानी ये दो नंबर थे, ये नंबर जो थे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहे थे। इसी का नाम इन्होंने क्या रखा? इमेजिनरी नंबर। क्या रखा? इमेजिनरी। चूंकि ये रियल नंबर तो है नहीं, रियल नंबर ये नहीं होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं कि वैसा नंबर जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए। कैसे? अगर हम मेरा रियल नंबर है तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ये 5 6 या 2 3 से स्टार्ट कर दिया जाता है सब नंबर। तो अगर 0 होता है, इधर 1 2 और इनफाइनाइट तक। सेम अगर लेफ्ट साइड चलते हैं हम लोग तो -1 -2, इधर किधर जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। क्या इस बीच में आप कहीं भी रूट की चर्चा हुई? इसमें नहीं हुई है। तो अगर ये रियल नंबर है, अगर ये रियल नंबर है और उसमें ये चीज नहीं है तो इसी का नाम इन्होंने क्या रख दिया? इमेजिनरी नंबर, जो एक ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक लेटर के बताता हूं मैं, एक ग्रीक लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया गया। इसको किसे रिप्रेजेंट किया? तो आई से रिप्रेजेंट कर किया गया, आई से। इस नंबर को आई से रिप्रेजेंट किया गया, जिसको नाम रखा गया इमेजिनरी नंबर। इसका नाम क्या रखा? इमेजिनरी नंबर। इसी आई का फर्स्ट लेटर जो है, ये फर्स्ट लेटर है, इसी के नाम पर इसका फर्स्ट लेटर के नाम पे इसका आई रख दिया गया। यानी आई के कहने का मतलब है कि आई से इन्होंने आयोटा नाम रख दिया। क्या है? आयोटा जो है ग्रीक वर्ड है। क्या है? आयोटा रख दिया। इसको हम लोग बोलते हैं आई फॉर आयोटा, जो शायद आपको 11th 12th में पढ़ना भी होगा, ये साइंस में अगर मैथ्स लेते हैं आप तो आयोटा के बारे में इसको डीपली डीपली पढ़ना है। इसको इंटर में आप लोगों को इसके बारे में पूरा डीपली पढ़ना है। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं इमेजिनरी नंबर, 10th का छोटा सा टॉपिक है, इसको लेकर चलते हैं। ऐसे पूरा पढ़ना नहीं है, बट मैंने यहाँ पे सोचा कि सारा डिफाइन कर देता हूँ, तो छोटा सा पार्ट मैंने उठाया है, अगर ये आपको समझ में आया होगा। इसको बोलते आयोटा, यानी जहां आई वहां कितना वैल्यू? रूट अंडर -1।
यानी सिंपल सा मैं बोल सकता हूं कि आई का वैल्यू कितना रख देंगे हम, यानी यहां पर मैं लिखता हूं आई इक्वल टू रूट अंडर -1, ये मेरा, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आई का मतलब रूट अंडर -1, जहां आई वहां पर एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं रूट अंडर -1। आई यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ये क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर। ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर हम लोगों ने एक ढूंढ लिया। इसी इमेजिनरी नंबर को हमने यहाँ पुट किया तो क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया, जो कि जीरो क्या है, रियल नंबर है। यानी जीरो जीरो के बराबर आ गया तो क्या है, एक रियल नंबर है। यानी हमने थोड़ा सा अभी देखा कि मैंने इमेजिनरी नंबर लिया यहाँ, और जैसे इसको पुट किया क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया। तो यहाँ पे आप जान पा रहे होंगे कि इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर दोनों का यूज होता है यहाँ पे, और यही दोनों का यूज तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ, सम्मिश्र संख्या, जिसमें हम लोग रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर दोनों नंबर को लेकर चलते हैं। तो आइए देखते हैं, अब देखते हैं, ये तो आप समझे कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, बस एक मिक्सचर है किसका, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। तो आइए इमेजिनरी को और डिफाइन करते हैं और डीपली करते हैं, एग्जाम्पल साथ देखेंगे कि क्या है। ये तो था इक्वेशन था उनका, इस पर हम लोगों ने रियल नंबर की खोज की। अब इस रियल नंबर को कैसे हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल का समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया है इसका, ताकि हम लोग का टाइम बचे। हम एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे इमेजिनरी नंबर वर्क करते हैं। तो आइए पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर आर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। कहने का मतलब है कि ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को कोई भी नेगेटिव नंबर का वर्गमूल कर देंगे, रूट कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। यानी जैसे हम लोग ले लिए -1, एक नेगेटिव नंबर है, इसे रूट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये यही क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए -5 ले लें। -5 क्या है, मेरा एक निगेटिव नंबर है। -5 इज अ निगेटिव नंबर, लेकिन जैसे इस पर रूट करेंगे, जैसे इस पर रूट करते हैं हम, -√5 करते हैं, रूट अंडर -5, तो क्या इमेजिनरी में कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, इमेजिनरी में। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब कैसे इमेजिनरी में कन्वर्ट हो रहा है, आइए उसको देखते हैं। आपको पता है कि रूट अंडर -1 किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर को। रूट अंडर -1 इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे रूट अंडर -1, चलिए इसको देख लेते हैं पहले। इट इज डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई या स्मॉल आई, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित किया था, इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई के द्वारा या फिर कैपिटल आई के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई यहाँ पे, लेकिन जब भी आयोटा की बात होगा तो हम लोग ये भी ले सकते हैं और स्मॉल भी कैपिटल भी ले सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं। तो इसको हम तोड़ते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल लिया रूट अंडर -1, इसको पता है किसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी आयोटा, तो क्या बोले हम लोग, आयोटा बोलेंगे। यानी आयोटा का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर -1। आयोटा का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर -1। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे ले लिया मैंने √25 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, √25 ले लेते हैं। तो ध्यान दिया यहाँ पे, अगर रूट मैंने 25 एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मैंने रूट अंडर -25 ले लिया, इसको हम क्या ले सकते हैं, -1 × 25, कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर -25 को हम लोग रूट के अंडर -1 × 25 लिख सकते हैं। अब ध्यान दिए यहाँ पे, इसको तोड़ेंगे आप, ये हो जाएगा रूट अंडर -1 और इंटू 5 हो जाएगा, 25 का रूट 5 हो गया। यानी गुना करेंगे इसको, तो ध्यान यहाँ पे, ये क्या नंबर आ गया मेरा, दिस नंबर इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एंड दिस नंबर इज रियल नंबर। अगर हमने एक इमेजिनरी नंबर को लिया और इसको मैंने ब्रेक किया तो मुझे दो नंबर मिले, कौन कौन सा, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, और यही दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स। यानी जैसे हमने इमेजिनरी नंबर को ब्रेक किया तो हमें दो नंबर मिला, कौन कौन सा, एक रियल नंबर दूसरा इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन क्या मिला, बना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना। तो आप इस एग्जाम्पल से
सेटिस्फाइड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहता क्या है। तो ऐसे हम लोग डिफिनेशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कि कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल से क्लियर हो गया ना कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहला रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ही दो पार्ट में बटा हुआ है, रियल और इमेजिनरी नंबर का। फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या का रूप कैसा होगा उसको देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप क्या होता है, किसे फॉर्म में होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, रूप है, मतलब सम्मिश्र संख्या का, इसका मतलब होता है रूप, फॉर्म। अगर सम्मिश्र संख्या मतलब सम्मिश्र संख्या का रूप कैसा होगा, तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। किस रूप में होगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। वेयर जहां क्या होंगे, ए क्या होंगे, वेयर ए एंड बी, ए एंड बी इज अ रियल नंबर होंगे, ए एंड बी इज अ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या होंगे। क्या होंगे, वास्तविक संख्या। और आई क्या होगा, तो आई हम नहीं बताया यहाँ पे, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, आई इमेजिनरी नंबर को। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर को। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू आई इज एन इमेज नंबर। जहाँ आई मेरा क्या होंगे, काल्पनिक नंबर होंगे। काल्पनिक कैसे होंगे, तो रूट अंडर -1 था यहाँ पे, रूट अंडर -1 क्या आएगा, काल्पनिक संख्या आएगा। तो ये था हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप था यहाँ पे, जहाँ हमने देखा ए प्लस आई बी के फॉर्म। ये तो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इसमें दोनों संख्याओं का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। अब हम देखेंगे इसके कंजुगेट्स के बारे में। तो आइए देख जानते हैं कंजुगेट्स है क्या, कैसे वर्क करते हैं, और कैसे कंजुगेट के प्रोडक्ट करते हैं तो रियल नंबर देता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ imaginary number and its conjugates is a real number। कहने का मतलब है कि इसके काल्पनिक संख्या और इसके संयुक्त का गुणनफल एक वास्तविक संख्या होता है। यानी अब आता है कंजुगेट के बारे में जानते हैं। हमें पता है क्या कि काल्पनिक संख्या, एक काल्पनिक संख्या कौन सा होता है, जो रूट अंडर -1 हो। यानी अब काल्पनिक संख्या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, जैसे ये नंबर ले लेते हैं, ये एक नंबर ले लेते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे 5 प्लस 2, जो मैंने एग्जाम्पल, जैसे आप इसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब कंजुगेट के बारे में समझेंगे। पहले एग्जाम्पल लेते हैं, इस फॉर्मेशन पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ले लें 5 प्लस 2i, 5 के मेरा क्या है, रियल नंबर है, और ये i क्या है, मेरा एक इमेजिनरी नंबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले ले 2 प्लस 8i, ये मेरा क्या है, ये सारे इमेजिनरी नंबर के पार्ट्स हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने इसी एग्जाम्पल को ले लिया, इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ ले लिया। हम लोग प्रूफ करेंगे क्या कि ये इमेजिनरी नंबर और कंजुगेट का जो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमें रियल नंबर आना चाहिए।
तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो 5 + 2i हो गया, 5 + 2i है और इसका प्रोडक्ट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट कहने का मतलब है अगर प्लस है यहाँ पे ना, इसके संयुग्म, इसके समान देखना है इसका। तो यहाँ 5 देखिए, 5 और -2i, ये क्या हो जाएगा मेरा संयुग्म, यानी प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो क्या संयुग्म हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता? प्लस होता। तो क्या होता है? ये संयुग्म कहलाता है इसको, इसी को बोलते हैं संयुग्म। तो ये मेन नंबर हो गया, इसका एक संयुग्म हो गया यानी कंजुगेट हो गया। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? एक रियल नंबर देना चाहिए। क्या आना चाहिए? रियल नंबर आना चाहिए। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। आइए बस सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? एक रियल नंबर आना चाहिए, वास्तव में आना चाहिए। देखते हैं इसको। तो आपको पता होगा, अगर आप देख रहे होंगे तो ये मेरा क्या है? एक रियल नंबर है। अगर ये 5 है, यहाँ 5 है, ये भी एक रियल नंबर है। अगर इसको मैंने ए माना, सेम 5 यहाँ भी है, तो इसको हमने क्या माना? इसको क्या मानेंगे हम लोग? ए मानेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे से 2i को देखिए, तो ये मेरा क्या है? यही नंबर हो गया। यानी 2 अगर यहाँ भी 2i है तो यहाँ भी 2i है। और इसको मैंने b लिया, ये भी क्या हो जाएगा? b होगा, क्योंकि सेम नंबर है, इसको मैंने सेम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ऐसा प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान होगा आपको, तो a + b और इंटू a - b एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? a² - b², a² - b², ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है? नहीं याद होगा तो आप नोट कर लेंगे इसको। तो आइए, ये दिया हुआ है इस फॉर्मेट पे, हम इस फॉर्मेट पे वैल्यू भर के चेक करते हैं। तो ए का स्क्वायर आपको पता है कि अगर ए यहाँ पे है तो यहाँ भी है, यानी जहां ए वहां पे हम लोग क्या रख देंगे? 5, और जहां भी वहां पे 2i। तो अगर यहाँ पे ए है तो a² हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। अगर यहाँ पे ए है तो ये कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस बी में कितना है? 2i, तो 2i का होल स्क्वायर। आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 2 का स्क्वायर 4 और i का i²। आपने थोड़ी देर पहले डिफिनेशन देखा था कि, सॉरी एग्जांपल मैंने लिया था क्या, कि आयोटा का अगर i होता है तो √(-1) और i² होगा, इट मीन्स यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा -1। यानी जहां i का होल स्क्वायर होगा, i का स्क्वायर होगा, वहां -1 पुट करेंगे हम लोग। तो आपको देखा होगा कि यहाँ भी i का स्क्वायर है। क्या है? i का स्क्वायर है। तो यहाँ 25 - 4 और i की जगह कितना रख देंगे हम लोग? -1, i की जगह पर -1, तो यहाँ पे रख देंगे -1। कोई दिक्कत है? यहाँ पे 25 हो गया माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है? माइनस यहाँ और माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी क्या आ जाएगा? 29 जाएगा। आपको पता होगा 29 क्या है? एक मेरा रियल नंबर है। 29 एक रियल नंबर है। तो हमने क्या प्रूफ किया था? यहाँ पे हमने डिसीजन मेरा यही था कि जब भी काल्पनिक संख्या और इसके संयुग्म का गुणनफल करेंगे तो एक वास्तविक संख्या देगा, और यहाँ भी हमें क्या आया? 29 एक रियल नंबर ही है, एक रियल नंबर ही है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, तो जब भी कंजुगेट का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? मेरा एक रियल नंबर ही आएगा। तो ये था हमारे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का ही पार्ट है। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा कम समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या है। रियल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ भी आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो आप इसको हम कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा उसका। तो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।